हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरम, जिस थ्योरम का नेम है बीपीडी थ्योरम या फिर उसे हम लोग बोल सकते हैं थेल्स थ्योरम। तो आज हम लोग उसी थ्योरम को प्रूफ करेंगे और वो भी बहुत ही आसान तरीका में। तो देर ना करते हुए चलिए आज हम लोग थ्योरम को प्रूफ करते हैं। देखिए क्या है, थ्योरम में ना टोटल मेनली 3 नेम से जाना जाता है। पहला थ्योरम का बीपीडी बोल सकता है, या फिर आपका थेल्स थ्योरम बोल सकता है, या फिर आपको एक यहाँ पे लाइन लिखा हुआ इस स्टेटमेंट के थ्रू बोला जाएगा। और तीनों का मतलब सेम होता है और तीनों सेम तरीका, एक ही फॉर्मूला है, बस उसका नेम तीन है। तो हम लोग चलो थोड़ा सा स्टेटमेंट के थ्रू स्टार्ट करते हैं, आखिर यहाँ पे क्या पढ़ना है। देखो स्टेटमेंट में क्या बोला है, बोला है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। देखियो क्या बोला है, यहाँ तो बहुत कुछ है, मेनली हम लोग फिगर से आते। बोले है कि एक हमारे पास ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को ना दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया गया, एक लाइन यहाँ पे, और बोला गया ये जो दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन हमारा आपस में पैरेलल है। क्या बोला गया, ये जो दोनों लाइन है वो आपस में पैरेलल है। आप प्रूफ ये कीजिए कि इसका जो साइड का रेशियो है वो आपस में इक्वल होगा। सबसे पहले गिवन दिया, हम उसे लिख लेते हैं। हमारा गिवन में क्या है, यहां से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। गिवन में हमें सबसे पहले ये दिया है कि जो हमारा डीई है वो पैरेलल है किसका, बीसी का। और उसके बाद सेकंड में, और हमें यहां से प्रूफ क्या करना है, सर हमें गिवन दिया है डीई पैरेलल है बीसी का, हमें जो प्रूफ करना है वो आपका हो जाएगा एडी बाय में बीडी, ये हमारा इक्वल है एई बाय में ईसी। देखिए ये चीज हमें पहला क्या दिया हुआ था, हमें दिया हुआ है कि डीई हमारा पैरेलल है बीसी का। हमें जो प्रूफ करने बोला है वो ये है एडी बाई बीडी इज इक्वल टू एई बाई ईसी। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम पहले यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, और जो कंस्ट्रक्शन करेंगे उसे हम सारा चीज को यहाँ पे लिखेंगे। देखिए हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर क्या रहे, जो पहले यहाँ लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में जो जो काम करेंगे, पहला काम ये करेंगे कि हम बी से ई को मिला देंगे। क्या करेंगे, बी से ई को ज्वाइन करवा देंगे। सेकेंड, डी से सी को हम ज्वाइन करवा देंगे। कंस्ट्रक्शन अपने मन से हम कर सकते हैं। और एक और हम कि एडी से एक हम परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे जो हमारा पॉइंट ई पे जाके मिलता होगा। एडी पे क्या किए, एक हम परपेंडिकुलर को ड्रॉ किए जो हमारा ई पॉइंट पे जाके मिला। वैसा ही हम ए ई से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे जो हमारा जाके डी पे मिलेगा। अब जो इसको ड्रॉ किए सब कुछ अपने मन से नेम दे देते। मान लेते इसे हम नेम दे दिए एन और इसे हम दे दिए एम। अब देखिए परपेंडिकुलर का बात बोला है, परपेंडिकुलर कहने का मतलब यहाँ पे एंगल जो बनाएगा वो कितना डिग्री का बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा। अब जो हम कंसिडर दिए किसको, ज्वाइन किए हैं डी से सी को, और फिर बी से ई को, और क्या किए हैं एंड से पे कि हम एडी पे क्या किए, एडी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं ई एन, और एक और हम एई पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं एम डी। ये हम लोग पूरा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किए। कंस्ट्रक्शन देखिए आराम समझिए, बाकी आसान है, बहुत बड़ा है नहीं, बहुत आसान है। लेकिन हाँ ये जो थ्योरम है बहुत बार पूछा गया है, तो इसे हम बहुत ही आसान तरीके में बताने की कोशिश कर रहे हैं। बोले तो बहुत ही बेस्ट आसान रहेगा। देखते हैं यहाँ पे क्या की, सर हमें ये गिवन दिया गया था, ये प्रूफ करने बोला था, उसमें हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन किए, जो कंस्ट्रक्शन किए वो सारा मान लिए। अब देखो इसे प्रूफ करना है ना, थोड़ा सा हम लोग जो प्रूफ करने बोला उसी से लेके चलते। देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। अब प्रूफ में क्या होगा, सो देखो यहाँ पे प्रूफ लिख चले। सबसे पहले देखो कि वह कौन सा ट्रायंगल है जिसमें हमारा एडी आएगा। सर एक क्या हम ये ट्रायंगल को ले सकते, देखियो तो एक ट्रायंगल ए डी ई, इसमें हमारा एडी आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस। अब इसका बेस क्या है, बेस कहने का मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से बेस यानी एडी हो जाएगा बेस। अब ये हाइट क्या होता है, हाइट कहने का मतलब वो कोई बेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, तो ये हमारा बेस था, इस पे परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ किया गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया ई। अब नीचे में क्या था, बीडी। अब देखिए ऐसे कौन सा ट्रायंगल है जिसमें हमारा बीडी होगा, तो यहां से हम लोग ये दिखा कि अगर हम लोग ट्रायंगल बी डी ई लेंगे, इससे हमारा बीडी दिखेगा, तो जस्ट इसी के नीचे यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसमें भी सेम फॉर्मूला आता है, क्या होता है, हाफ इंटू बेस। अब इस ट्रायंगल में हमारा बेस क्या हो जाएगा, सर यहाँ से हमारा बेस हो जाएगा बी डी। अब यहाँ से हाइट,
हाइट कहने का मतलब जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। देखिए तो क्या यहां से कहीं इस ट्रायंगल पे कोई लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया? हाँ, यहां से एक लाइन हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया जो क्या है ई एन। पहला देखो, पहला लाइन है, समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान है। क्या था, ध्यान से देखिए। हम लोग यहाँ से ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, उसका सर फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हम क्या लिए, जिस जो ट्रायंगल का बेस था उस पर बेस, हाइट कहने का मतलब यहाँ पे उसका परपेंडिकुलर क्या है, तो हम लोग यहाँ पे जो लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे उसे ले लिए। सेकेंड ट्रायंगल लिए हम एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी, यहाँ से बेस हमारा हो गया बी डी और इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया है ई। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने का मतलब होता है अगर कुछ कटेगा तो इसे हम कट करते हैं। देखो यहाँ से हमारा हाफ से हाफ कट जाएगा, जी हाँ, ई एन से ई एन भी कट जाएगा, जी हाँ। अब हमारा यहाँ पे क्या बच गया, हमारा यहाँ पे बच गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। इसमें क्या क्या बच गया, यहां से हमारा बच गया ए डी बाय में बी डी। ये पहला स्टेटमेंट क्लियर हुआ, इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन 1। देखिए आराम समझिए, टफ नहीं, बहुत स्टूडेंट को ये डर लगता है, डर नहीं है, बस आराम से हम लोग जो सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। ये यहां से हमारा पहला इक्वेशन बना। अब हमें सेकंड में क्या लाना है, ए और ई सी। फर्स्ट सेम कंसेप्ट, देखिए वो कौन सा ट्रायंगल जिसमें हमारा ए आएगा, जी हाँ, ए ई। सर देखिए यहाँ पे हम फिगर में देख रहे हैं ए ई डी, यहाँ पे उस ट्रायंगल में क्या होगा, सेम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी। इस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला सेम होगा सर, हाफ इंटू बेस। बेस यहां से क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा सर ए, और हाइट, हाइट कहने मतलब परपेंडिकुलर, तो इस लाइन पे हमारा परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ हुआ है सर, यहां से हमारा ड्रॉ हुआ है वो है डी एम। सेम चीज एक और ट्रायंगल ऐसा देखिए जिसमें हमारा एसी आएगा। सर नीचे से एक ट्रायंगल है, इसमें यानी ट्रायंगल सी ई डी, यहां से क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी। इसका भी फॉर्मूला सेम क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस। हाफ हो गया, बेस क्या होगा, बेस यहां से हमारा हो जाएगा सर ईसी, यानी बेस हो जाएगा ईसी इंटू में परपेंडिकुलर क्या होगा। देखिए इस ट्रायंगल पे परपेंडिकुलर यहां से क्या ड्रॉ किया गया, वो है हमारा डीएम, ये हो जाएगा डीएम। सेम कंसेप्ट जो ऊपर में लगाएं तो वही चीज को हम नीचे में लगाएं। अब इसमें देखिए कुछ क्या फिर मॉडिफाई होगा, यस सर, यहां से हाफ कट जाएगा, हमारा डीएम से डीएम कट जाएगा। अब यहाँ पे जो बच गया उसी को लिखेंगे। हमारा यहां से क्या बच गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी इज इक्वल बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी, ये हमारा इक्वल हो जाएगा ए ई बाय में ई सी। ये इक्वेशन 2। अब देखिए क्या हुआ कि अगर किसी तरह से, देखिए हमारा क्या है यहाँ पर आरएचएस में ए बी बाई बी डी, एलएचएस में क्या है ए ई बाई ई सी, क्या देखो तो वही दोनों हमें यहाँ प्रूफ करना है। हाँ, अगर हम लोग किसी तरह से यहाँ से एलएचएस को प्रूफ कर देंगे तो हमारा यहाँ से आरएचएस भी क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक कंसेप्ट है, थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल का बेस सेम होगा, क्या सेम होगा, अगर कोई भी दो ट्रायंगल का बेस सेम होता है वो दोनों ट्रायंगल भी आपस में आपका इक्वल होता है। अब आते हैं लोग यहाँ पे क्यों बोले, जैसे देखिए अब ट्रायंगल एक हमारा बी डी ई और एक हमारा ट्रायंगल डी ई सी, ये दोनों का देखिए तो क्या बेस हमारा डीई है, दोनों का बेस सेम है, यानी यहां से हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, इक्वल है। अब उसी के लिए यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे, वो ये लिखेंगे सिंपल, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां से हमारा हो जाएगा बाबू बी डी ई, ये हमारा इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सर हो जाएगा आपका सी ई डी का। क्यों इक्वल होगा, अब इक्वल होगा इसके यहाँ पे रीजन लिखिए, और रीजन वो ये लिख दीजिएगा यहाँ से सिंपल, रीजन क्या, तो वही चीज के सेम बेस पे होगा। आने जो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो दोनों ट्राइंगल है वो सेम बेस पे डिपेंड करता है। सिंपल एग्जाम्पल लिखिए, एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स, जो दोनों ट्राइंगल्स है वो दोनों का क्या है, वो बिटवीन सेम, दोनों में क्या है, सेम पैरेलल, पैरेलल लाइन भी तो सेम है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक, पैरेलल यहां हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल, आने का जो सेम पैरेलल लाइन पे होगा वो हमेशा आपका क्या होता है, इक्वल होता है। देखिए एक यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट है, क्या था कि सर दोनों ट्राइंगल हमारा आपस में इक्वल है, क्यों है, ये जो दोनों ट्राइंगल का एरिया, उन लोग का दोनों का जो लाइन है वो दोनों क्या है, सेम पैरेलल पे, देखो तो ये और इसका पैरेलल था, पैरेलल का मतलब इस पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ से हमारा क्या जगह आपस में दोनों इक्वल। अब इसे मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब देखिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन थर्ड,
तीनों इक्वेशन को अब सॉल्व करने से हमें यहां से ये कंक्लूजन निकलेगा कि हमारा जो यहां से ट्राइंगल है, यानी ये ADE दोनों तो बराबर है, ऊपर का बराबर, तो यहां से हमारा नीचे भी क्या हो जाएगा बराबर, यानी एक लाइन यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AED, ये हमारा बाय में एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, ये हमारा इक्वल होगा, यानी सिंपल यहां से लिख सकते हैं ये हमारा इक्वल होगा किसके, ये हमारे यहां से हो जाएगा सर AD बाय में BD। वैसा ही ये किसके इक्वल होगा, यहां से हमारा नीचे में क्या लिखा हुआ है, नीचे में एरिया ऑफ ट्राइंगल AED ऑफ ट्राइंगल BDE, ये हमारा इक्वल हो जाएगा यहां से AE बाय में AC। छोटा सा स्पेस कम है, AE बाय में AC। यहां से पूरा आपका कंक्लूजन ये निकलेगा कि जो हमारा साइड है AE बाय में, सॉरी यहां से हमारा हो जाएगा AD बाय में BD, वो आपस में इक्वल है किसका, ये हमारा इक्वल है AE बाय में EC का। देखिए क्या हमें यही चीज को प्रूव करना था, जी हाँ, तो ये हमारा होता है BPT, या फिर जैसे हम लोग बोल सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या इसी का एक और नाम है वो हमारा है थेल्स थ्योरम। चलिए एक बार और देखते हैं हम लोग क्या क्या किए, कैसे किए। देखो सर हमें यहाँ पे बोला था कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का दो साइड का जो लाइन है वो आपस में पैरेलल है। आप यहाँ से प्रूव ये कीजिए कि इसका साइड का रेशियो क्या इक्वल होगा। इसमें सर हम लोग सबसे पहले यहाँ से क्या किए, कुछ कंस्ट्रक्शन किए, जो कंस्ट्रक्शन किए यहाँ पे सारा कुछ को लिख दिए, और यहाँ से हम लोग कंसेप्ट ये यूज किए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज किए। पहले हम लोग वो ट्राइंगल को लिए जिसमें हमारा ये साइड दिख रहा था, दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालने के बाद हमारा यहाँ से कंक्लूजन ये आया कि हमारा AD बाई BD इक्वल है जब ये दोनों के बराबर। वैसा ही सेकंड के लिए हम लोग भी यहाँ दो ट्राइंगल लिए, यहाँ से हम लोग का एक नया कंसेप्ट, आपका कंसेप्ट ये था कि सर यहाँ पे दो ट्राइंगल आपस में इक्वल होता है अगर दोनों ट्राइंगल जो हमारा है वो सेम, जिसका पैरेलल लाइन हमारा आपस में इक्वल होता है। देखो तो क्या ये दोनों पैरेलल है, तो आने ये दोनों ट्राइंगल आपस में भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसीलिए यहाँ से कंक्लूजन निकलने के बाद इक्वेशन थर्ड बना, और इक्वेशन 1, 2, 3 की मदद से हमारा AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई AC ये प्रूव हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं थेल्स थ्योरम। और ये देखिए ये अभी तक थेल्स थ्योरम यानी BPT, और इसके बाद जस्ट आएगा हमारा रिवर्स BPT। तो रिवर्स BPT हम लोग अगले लेक्चर में बनेंगे। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल पे बने रहिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।